नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सब सावणं। पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक अजितनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान काल शासन नायक महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। मुनिकुंजर आचार्य 108 आदि सागर महाराज की जय। तीर्थभक्त शिरोमणि आचार्य 108 महाकृति जी महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्या सम्राट आचार्य 108 सन्मति सागर जी महाराज की नित्यम सुयोग मुनि कुंजर आदि सिंधु सरस्वतो यतुरवंश सुनील सिंधु रत्नाकरंश चतुरवंश सुनील सिंधु। केवल परम पूज्य चतुर्वट्टाधीश्वर आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की दौलशांग जिनवानी माता की जय। बोलो मुनि श्री 108 संपन्न सागर जी महाराज की जय। चतुर्विध संघ की जय। आज इस प्रातः काल की मंगल वेला में अपन सभी उपस्थित है, तो अपन सभी थोड़ा जिनवानी का रसपान करेंगे। अभी भासोर नगरी में मंगल सिद्ध चक्र मंडल विधान सिद्ध भगवंतों की मंगल आराधना हो रही है। किसके सानिध्य में? परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में बहुत ही मंगलकारी आनंद में गांव का पूरा माहौल एकदम आनंदमयी है। पूरे सब लोग, पूरे श्रावक जन, पूरा समाज यहाँ उपस्थित है और गुरु की वाणी का लाभ ले रहा है, गुरु का दर्शन ले रहा है। गुरु के दर्शन मात्र से अपने अनेक कर्मों की निर्जला हो जाती है, कर्म नष्ट होते हैं। बस अपने को अपना श्रद्धान कैसा है, श्रद्धान अच्छा होगा तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। गुरु को बस आप निहार लो, कुछ नहीं बोलना गुरु से, आप उनको बस देख लो, उनकी सौम्य मुद्रा को देखो, आपके ऑटोमेटिक सब काम हो जाएंगे, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस श्रद्धान करना है। क्या करना है? गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान। तो इससे अपने अनंत कर्मों की निर्जला होती है। गुरु जी के लिए तो क्या बोले, कितने भी बोले तो भी कमी है, तो भी गुरु की महिमा जरूरी है। गुरु के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु अपने को सही मार्ग दिखाते हैं, इसलिए गुरु का मार्गदर्शन अपने जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन अपन ये बात को समझते नहीं है, हल्के में लेते हैं कि क्या होता है, सब तो हो रहा है। लेकिन नहीं भाई, देव शास्त्र गुरु आपको सही मार्ग दिखाते, भटकने से, गलत मार्ग से जाने से रोकते हैं। लेकिन अपना मोह इतना प्रबल है, राग देश इतना है, स्वयं के प्रति श्रद्धा नहीं है। स्वयं के अंदर जो जीव बैठा है उसके प्रति अपने को श्रद्धा नहीं है। आचार्य भगवान हमेशा अपनी वाणी से यही बताते हैं कि अपना सौ को पहचानो। सौ को पहचानना सबसे जरूरी है। किसके लिए? अपना स्वयं का कल्याण कैसे होगा? स्वयं को करना पड़ेगा। लेकिन इसमें गुरु महाराज आपको बता रहे हैं कि ये मार्ग अपने लिए सही है। लेकिन फिर अपन जो मार्ग गुरु भगवान बता रहे हैं, देवशास्त्र गुरु बताते हैं, उसके अपन चल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि अपनी श्रद्धा की कमी है तो सही, लेकिन जो पूरा श्रद्धान लेना चाहिए एकदम अटूट, कि प्राण भी चले जाएंगे लेकिन देवशास्त्र गुरु की बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन अपनी थोड़ी अभी श्रद्धान की कमी है, समर्पण की कमी है। लेकिन भगवान आत्मा हो, गुरु की वाणी पे अगर विश्वास कर लिया,
समर्पण कर लिया, श्रद्धान कर लिया, तो आपको इस भव सागर से, इस कलिकाल से, पंचम काल में जहाँ दुख ही दुख है, वहां पे आचार्य भगवान बता रहे हैं कि ये सही मार्ग है, इसमें से आप निकलो। छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं कि ये मार्ग है, ये उचित है आपके लिए, कि ये सही है, गृहस्थी में रह के आप ये काम करो, ये आपके लिए सही रहेगा, इससे आपकी वृद्धि होगी, उन्नति होगी। लेकिन अपना मोह, अपनी अज्ञानता अपने को सही मार्ग पर चलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए हैं, वो छूटेंगे कैसे? छूटेंगे क्यों नहीं छूटेंगे? अपने को अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, अपने लिए, स्वयं के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। अपन क्या, कुछ भी, थोड़ा कुछ भी होता है तो अपने विचार कैसे पूरे उथल पुथल हो जाते हैं कि अच्छी बात सोचते ही नहीं है। अरे आप, गुरु भगवान आचार्य भगवान हमेशा बोलते हैं कि कोई भी समस्या आए तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता निकालो। तो अपन क्या करते हैं, समस्या में से बाहर तो नहीं निकलते, वही समस्या के अंदर घूम जाते हैं। अरे भाई शांति से 2 मिनट बैठ जाओ, समस्या आई है कुछ तो गुरु का चिंतन कर लो कि गुरु ने अपने को कुछ मार्ग दिखाया था, कैसी भी समस्या रहने दो, कितनी भी जटिल से जटिल, बड़ी से बड़ी समस्या अपने जीवन की, लेकिन जहां आपने देवशास गुरु को याद कर लिया और उन पे उनका बताया मार्ग को ग्रहण कर लिया, तो आप कभी भी उस समस्या में नहीं फंसेंगे। लेकिन अपने पास उतना समय कहाँ है? समय नहीं है कि 2 मिनट अपने लिए शांति से बैठ के विचार कर ले कि अपना जीवन किस तरफ जा रहा है। अपने लिए अपने पास बिल्कुल समय नहीं है क्या? बताओ, अपने स्वयं के लिए अपन कितना समय देते हैं? सब चीजों के लिए समय देते हैं। ज्ञानी भगवान आत्माओं, आचार्य भगवान यही बताते हैं कि अपने स्वरूप को भी जानो। अपनी आयु, ये जो मनुष्य मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, ये आयु तो इसकी ये पल पल कम होते जा रही है, धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो इसका सही पुरुषार्थ करके अपने जीवन का कल्याण करना है। लेकिन अपन अभी किस दिशा में चल रहे हैं, आप स्वयं विचार करना कि हम हमारे जीवन में किस मार्ग पर चल रहे हैं और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। लोक व्यवहार में हो, सही है, लोक व्यवहारिकता में आपको व्यवहारिकता सब निभानी पड़ेगी, सब मान्य है, लेकिन स्वयं का भी विचार करना आवश्यक है। नहीं तो ये चारों गतियां खुली हुई है, जैसे आपके परिणाम होंगे वैसे ही गति में अपने को जाना पड़ेगा। अभी तक अपन ने इतनी पर्याय चेंज कर ली, कितनी अनादिकाल से अपन ने कितनी बार जन्म मरण हो गया पता ही नहीं है। लेकिन अपने लिए ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली, ये जैन धर्म में क्यों मिला? ज्ञानी ये नरभाव पाना तो ठीक है, नरभाव पाने पा लिया, मनुष्य पर्याय भी पाली, लेकिन ये जिन शुद्ध पाना बहुत मुश्किल है। देवशास गुरु का सानिध्य अपने लिए पंचम काल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसको अपन कितना ग्रहण कर पा रहे हैं? स्वयं विचार करो। ज्ञानियों, पंचम काल में भी सही मार्ग पे चल के भी अपन अपनी गति को सुधार सकते हैं। बताओ, चारों गतियों में घूमना है, कितनी बार तो घूम लिया, अभी भी घूम रहे, तो और कितना घूमोगे? बताओ, और कितना घूमना है? बस एक फिक्स टाइम बता लो कि इतना ही घूमते रहेंगे हम, तो हमको घूमने में मजा आ रहा है। अरे नहीं ज्ञानी आत्माओं, भगवान जीवो, संसार तो अनादिकाल से है, चला है, लेकिन इससे बाहर निकलो। अपने इस अंदर बैठे भगवान आत्मा के ऊपर भी थोड़ा अपनी कृपा कर दो, इसके ऊपर भी दृष्टि डालो, इसको भी थोड़ा देखो कि भाई ये भी अंदर भी अपने कोई बेटा है, लेकिन अपने पास अंदर जो बेटा है अपना भगवान आत्मा, उसको देखने के लिए अपने पास
समय ही नहीं है, बस पर के ऊपर ही दृष्टि जाती है। किसके ऊपर? पर नहीं, अपने स्वयं के ऊपर भी दृष्टि जाना चाहिए। इसलिए कहा था आचार्य भगवान की मुद्रा को निहारो। वो जब भी बैठते हैं उनको आप देख लो बस, उनके वो नहीं देखे वो बात नहीं है, लेकिन आप तो बस उनको देख लो, आपके सब काम सही हो जाएंगे, सुचारू रूप से होंगे। एक बार बस दृष्टि लगा के देखो, उनके ऊपर लगाओगे तो आपको अपने अंदर का भी, अपने ऊपर दृष्टि लगाने की भी थोड़ी समझ आएगी, सद्बुद्धि आएगी कि अरे इतनी छोटी उम्र में आचार्य भगवान ने 19 साल की उम्र में, कितनी साल की उम्र में? 19 साल की उम्र में संयम का पद ग्रहण किया। क्यों किया? बड़ी शिक्षा भी ले सकते थे, बड़े आदमी भी बन सकते थे, सब कर सकते थे, अच्छी अच्छी चीजें सब हो सकती थी, लेकिन नहीं, उनने अपने आप को देखा, अपनी तरफ दृष्टि की कि नहीं भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा जो कल्याण होगा वो 100 से ही होगा। किससे होगा? 100 से होगा। तो अपने स्वयं के ऊपर भी थोड़ी, सब करो, खूब पैसा कमाओ, फूलो बढ़ो, सब करो, लेकिन अपने स्वयं के ऊपर भी दृष्टि डालना जरूरी है। इसके अभी आचार्य भगवान के द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छी सुंदर रचना है, आध्यात्म सार शतक। कौन सा? आध्यात्म सार शतक। उसमें गुरुजी अपने बहुत एकदम सादी सरल सिंपल भाषा में इसका किया है आचार्य भगवान। देखो, आध्यात्म सार शतक, इसका एक एक दोहा आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अपने जीवन के अंदर कितना रस भरा पड़ा है अपने स्वयं के अंदर, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आचार्य भगवान बता रहे हैं, पल पल घटती आयु है, पल पल मिटती दे, मोही कुछ समझे नहीं, ज्ञानी बने विदे। इसमें आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं कि अपनी आयु पल पल घटती जा रही है, लेकिन अपना ध्यान किस तरफ है? पर की तरफ है। पल पल घटती आयु है, पल पल घटती दे। ये देह भी धीरे 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 क्षीण होते जा रही है, लेकिन मोहवश, किसके वश? मोहवश, अज्ञानतावश अपने ऊपर ध्यान जा नहीं रहा है, पुद्गल के ऊपर ध्यान जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा है? देखो भाई, अगर आपके पास ज्ञान देता, ज्ञानी तो हो सब, लेकिन अपने स्वयं के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। आखिरी की लाइन में ज्ञानी क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान? ज्ञानी बने विदे। कौन ज्ञानी क्या बनता है? ज्ञानी सब चीज को परख लेता है, जैसा आचार्य भगवान ने परखा कि ये मार्ग मेरे लिए उचित नहीं है, तो वो क्या बता रहे हैं कि अपने लिए कौन सा मार्ग उचित है? अपने स्वयं का कल्याण। लेकिन अपन ने अभी तक क्या किया? अभी आप इसका विचार करना स्वयं कि अपन ने अपने स्वयं के लिए कितनी संपत्ति इकट्ठी की, बताओ। कितनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, धन इकट्ठा कर लिया, सुख इकट्ठा कर लिया। अरे भाई, ये सब क्षणिक सुख है। कौन सा सुख है? आएगा और चला जाएगा। लेकिन जो अपने अंदर का सुख है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने क्या किया? तीर्थंकर भगवान ने क्या किया? अपने अंतरंग का जो सुख था, सिद्ध भगवान ने क्या किया? 8 कर्मों का नाश किया। अरिहंत भगवान ने 4 घातियों का नाश कर्मों का नाश करके इस भव से पार हो गए। तो ये अपन भी कर सकते हैं। क्या अपन सब भी कर सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो मार्ग देवशास गुरु दिखा रहे हैं उसके ऊपर चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
जो मार्ग देवशास गुरु ने दिखाया है उसके ऊपर चलना पड़ेगा। थोड़ा अपना कल्याण करना है तो थोड़ा स्वाध्याय करना भी चालू करो। क्या करना? स्वाध्याय। स्वाध्याय करोगे तो उसमें पता चलेगा कि अपने लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो यही भावना बातें है कि आप सभी अपने आप को पहचाने और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ 2 लाइन बोल के समाप्त करते हैं। एक साथ बोलेंगे, दया धर्म है, सत्य धर्म है, संयम की महिमा न्यारी, त्याग तपस्या में जीवन है, उस जीवन की मैं बलिहारी। ऐसे गुरु मिल गए भला फिर कैसे भटका जाएगा। वीतरागी ज्ञानी गुरु मिलिया, शिवपत भी मिल जाएगा। देखो कौन मिला है अपने को इस पंचम काल में? वीतरागी मुनिराज आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव मिले हैं। तो इनके चरण पकड़ लेना तो ये आपको भव सागर से पार करा देंगे। जो बोला आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, दादशांग जिनवानी माता की, सबसे क्षमा सबको क्षमा।